स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो गिरावट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है, एक शेयर का दाम लगभग 1162 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करो एक महीने पहले, एक शेयर का दाम लगभग 3800 रुपीस के आसपास था। मतलब उससे लेकर अभी तक यहां पर 70% की गिरावट हुई है। आज अकेले लगभग 25% की गिरावट देखने को मिल रही थी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सोचिए, इतनी बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी में 70% का गिरावट होना अपने आप में एक बड़ा बात होता है। और इसी की वजह से पूरे अडानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप देखोगे, जो ये गिरावट हुआ है उसकी वजह से 111 बिलियन डॉलर खत्म हो चुका है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में। ये तो मैं आज का काउंट नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसमें आज का भी काउंट कर दोगे तो ये 111 से आई थिंक बढ़कर 120-25 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। आई थिंक 130 बिलियन डॉलर का भी लॉस आप कह सकते हो। तो बहुत बड़ा लॉस होना यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और झटका मिला है अडानी ग्रुप को। यह आप देख सकते हो, आज सुबह जब मैं ये उठा तो यहां पर खबर यह आया है कि अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो डाउ जोन्स, मतलब यूएस के अंदर यहां पर जो डाउ जोन्स है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो भारत में आपने निफ्टी सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा। तो वैसे ही जब हम यूएस मार्केट को देखते हैं ना, तो वहां पर नेस्डैक का इंडेक्स देखते हैं, डाउ जोन्स का देखते हैं, तो उनका ही एक इंडेक्स है जिसका नाम है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस। उसके अंदर यहां पर जो अडानी एंटरप्राइज का शेयर था वो हटा दिया गया है, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ आरबीआई और सेबी के द्वारा भी कुछ कदम लिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट अपडेट सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर उन सभी लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी प्योरली हिंदी में करना चाहते थे। जी हां, अगर आप प्योरली हिंदी में करना चाह रहे हैं तो स्टडी IQ पर इसकी भी व्यवस्था कर दी गई। और हमारा जो पहला बैच है दोस्तों, वो 14 फरवरी से लॉन्च हो रहा है। अगेन, यहां पर जो भी प्राइस से बहुत कम रखा गया, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर टोटल 1000+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। इसके साथ साथ आपको मेंटर भी दिया जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कभी भी दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप इस साल 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए यहां पर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो बैच है दोस्तों, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन, यहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो, जो इंग्लिश वाला है, जो नॉर्मल हमारा चल रहा है वो भी, या फिर प्योरली हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं वो भी, तो ये सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डाउ जोन्स, जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पर समझो। भारत के अंदर क्या होता है, जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स का मतलब क्या है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज हैं, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनका ही तो इंडेक्स होता है। जो टॉप 30 कंपनीज का एक वेटेड एवरेज, मान लो वेटेज जो एवरेज होता है टॉप 30 कंपनीज का, उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। वैसे ही निफ्टी में क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसका वेटेड एवरेज हम कहते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। वैसे ही यूएस के अंदर क्या है, यहां पर एक इंडेक्स है जिसका नाम है डाउ जोन्स, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जितने भी, उनका एक इंडेक्स होता है, उनको ये कैलकुलेट करते हैं। तो डाउ जोन्स अगर आप अकेले देखोगे, वो तो वहां पर जो कंपनी लिस्टेड है अमेरिका के अंदर, उनका ये इंडेक्स होता है। लेकिन इनके द्वारा यहां पर एक और बड़ा इंडेक्स लाया गया है जिसका नाम है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा क्या है चीजें, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि ये जो इंडेक्स है इसके अंदर अडानी एंटरप्राइज का भी शामिल किया गया था। विश्व के बहुत बड़े बड़े कंपनीज को इस इंडेक्स के अंदर शामिल किया जाता है। एक भरोसा होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर हूं, मैं अगर सपोज मान लो जर्मनी में रह रहा हूं और मुझे कहीं पैसा डालना है अच्छे किसी कंपनी में, तो मैं क्या करूंगा, इस इंडेक्स को देखूंगा और देखूंगा इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। और क्योंकि मुझे भरोसा होगा कि अगर इस इंडेक्स के अंदर ये कंपनी है तो मैं इसके अंदर निवेश कर सकता हूं। तो अडानी भी इसके अंदर था पहले, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो इनके द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और यह कहा गया है कि 7 फरवरी से, जी हां, 7 फरवरी से अडानी का जो एंटरप्राइज है वो
इस वाले इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो भी यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है, जो भी किया गया होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है अडानी के साथ जो है इस समय, वो आपने देखा होगा, हिंडनबर्ग का पूरा मामला हो गया। इसको देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको यहां से बाहर करें। देखो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर यहां से अडानी का शेयर बाहर होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो एक भरोसा है, जो एक ट्रस्ट था, उसमें भारी गिरावट आएगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भी भरोसा कम होगा कि इस इंडेक्स से क्यों बाहर किया गया, राइट। तो इसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ये है क्या। देखो, इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, और बताया जाता है कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई कितना सस्टेनेबल है। यहां पर क्या है ना कि लगभग आप कह सकते हैं कि विश्व की लगभग 2500 कंपनीज, जो 2500 कंपनीज होती हैं बड़ी कंपनीज, उसमें से 10% जो कंपनीज हैं उनको इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। और यहां पर कंपनीज को कैसे चुना जाता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ESG क्राइटेरिया, एनवायरमेंट के बेसिस पर, सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक के बेसिस पर कई सारे क्राइटेरिया लिए जाते हैं, तब जाकर इसके अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन अब यहां पर अडानी का जो शेयर है वो इससे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये मामला हो गया। फिर दूसरा एक बड़ा चीज यहां पर यह हुआ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइज का शेयर, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, इन सबको सर्वेलेंस मैकेनिज्म में डाल दिया है, जिसको ASM कहा जाता है, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म, ठीक है। यह भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म होता क्या है, यह भी समझ लो। देखो, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म, इसके नाम से आप समझ रहे होगे, निगरानी करना, ज्यादा निगरानी करना। तो 2018 में आप देख सकते हो 26 मार्च को यहां पर डिसाइड किया गया था, इसको बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और बेसिकली इसमें क्या है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश की जो मार्केट रेगुलेटर है, और साथ ही साथ यहां पर जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज मतलब जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब ने मिलकर यहां पर एक एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म लाया था। कहने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक है, मान लो अब रिटेल इन्वेस्टर्स, हम और आप पैसा उसके अंदर लगाते हैं, अब ऐसा ना हो कि उस स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ घपला हो जाए, करप्शन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका अचानक से बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी शेयर को इसके अंदर डाला जा सकता है। समझ रहे हो, जैसे कि यहां पर क्या है कि अगर कोई शेयर इसके अंदर आ गया, तो यहां पर देखो होता क्या, यहां पर इसके ऊपर ज्यादा निगरानी की जाती है, स्ट्रिंजेंट रूल्स इसके अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज है कि अगर कोई भी स्टॉक इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो यहां पर आपको 100% मार्जिन पे करना होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते होंगे शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि जो ट्रेडर्स होते हैं, डे टू डे बेसिस पर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो क्या है कि मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए पे क्या है कि आप और ज्यादा, मतलब कि 1 लाख के बजाय आप 2 लाख का शेयर खरीद सकते हो। मतलब यहां पर आपको मार्जिन मिल जाता है कि भले ही आपके पास 1 लाख रुपए ही हैं, लेकिन अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो आप उसको 2 लाख के, 2.5 लाख के, 3 लाख के, इतने तक के भी शेयर खरीद सकते हो। तो उसी को मार्जिन कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अभी जो मार्जिन मिलता था इस पे, वो मार्जिन नहीं मिलेगा। आपको जितना खरीदना है अडानी का शेयर, आपको 100% उसके लिए पेमेंट करना होगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर ये एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो यहां पर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझना, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म में अगर कोई शेयर डाला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन लिया जा रहा है कंपनी के खिलाफ। इट इज जस्ट दैट कि वहां पर सतर्क किया जा रहा है निवेशकों को कि इस स्टॉक के अंदर अचानक से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई है। कहने का मतलब ये आपने शेयर का प्राइस देखा ना, कहां 3800 के आसपास था और लगातार गिरता जा रहा है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल है। अडानी जैसा स्टॉक अगर 70% गिर जाएगा अचानक से, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है और इसीलिए यहां पर इसको एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म में डाल दिया गया है। फिर तीसरा जो बड़ा खबर आया अभी रिसेंटली, वो था आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्या किया है, जितने भी हमारे देश के अंदर बैंक हैं, स्पेशली पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर पीएसबी, तो इनको बोला है कि आपने जितना भी लोन दिया है अडानी को, आप उसके बारे में बताइए, जितना भी एक्सपोजर है आपका वो बताइए। क्योंकि अगर मान लो कल के डेट में इनकेस अडानी डूबता है, अडानी ग्रुप डूब जाता है, इन केस मान लो, ठीक है, तो उस केस में उसका असर किसके ऊपर आएगा, जिन बैंकों ने लोन दिया था अडानी को। तो यहां पर आरबीआई ने जवाब मांगा है सभी बैंकों से कि आपका कितना एक्सपोजर है। वैसे यहां पर जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, देखो अभी तक बैंकों ने उतना बोला नहीं है, लेकिन जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि जितना लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होता है ना बैंकों को,
उस लिमिट के अंदर ही हैं अभी। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन बैंकों ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप ने 1 लाख का कर्ज लिया है एक्स्ट्रा। पहले ऑलरेडी 1 लाख का कर्ज था, अब ये 1 लाख का और लिया है। इस 1 लाख के कर्ज में बैंकों से सिर्फ 15,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है। मतलब कि ज़्यादातर जो कर्ज है अडानी ने वो फॉरेन से उठाया है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो अभी के लिए तो यही बोला जा रहा है कि बैंकों को बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंपैक्ट झेलने की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन आरबीआई सचेत हो गया इस चीज को लेकर। आरबीआई ने साफ साफ जवाब मांगा है यहां पर कि आखिरकार कितना एक्सपोजर है, आप इसके बारे में बताइए। और ये चीजें तब की गई होंगी क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था डिटेल से, कि क्रेडिट स्विस ने यहां पर क्या किया था, अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उसको लेने से इनकार कर दिया कि अगर मान लो आपके पास बॉन्ड है और आप लोन लेना चाहते हो इस बॉन्ड के ऊपर, तो क्रेडिट स्विस ने कहा कि हम बॉन्ड नहीं लेंगे। और सेम यही चीज फिर सिटी ग्रुप ने कर दिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आरबीआई ने यह कदम लिया होगा। तो यही अभी लेटेस्ट खबर है दोस्तों। मतलब कि ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखोगे अडानी के शेयर्स का बहुत ही नेगेटिव हो चुका है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहां से चीजें प्ले आउट होंगी। अदरवाइज इसका एक बड़ा इंप्लीकेशन भारत की अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली होने वाला है, ये मैं कह सकता हूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से, देखो फर्टिलाइजर अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हो कि इन फर्टिलाइजर में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन से फर्टिलाइजर में होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले पाएंगे इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इस साल, जो कि 28 मई को होने वाला है, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। यूपीएससी की पूरी तैयारी 2024 के लिए हिंदी मीडियम और या फिर इंग्लिश जो चलता आ रहा है, कोई भी लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।